So hey guys, good afternoon, and the topic which we are covering today is of class 10th economics chapter 1, that is development. तो सबसे पहले एक मेजर आउटलुक ले लेते हैं कि एग्जैक्टली डेवलपमेंट से मतलब क्या होता है। तो डेवलपमेंट से सिंपल सा मतलब हमारा ये होता है कि जब हम अपने पिछले जो भी एक बेस बैकग्राउंड पे या फिर हम कहें कि अभी की जो हमारी करंट सिचुएशन है उससे अगर हम कुछ बेटर पोजीशन पर फ्यूचर में होते हैं या फिर हम इस पर्टिकुलर टाइम पे हम पहले से कुछ बेटर पोजीशन में है तो वी कैन सिंपली से कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है, कुछ ना कुछ विकास हुआ है। तो डेवलपमेंट यानी विकास का सिंपल सा मतलब है कि जब आप अपने पुराने सिचुएशन से कुछ बेटर सिचुएशन में होते हो, कुछ बेटर स्थिति में होते हो, तो आप कहते हैं कि ये डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन डेवलपमेंट इतना ईजी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि किसी एक के लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, मतलब किसी एक का विकास किसी दूसरे के लिए सर्वनाश हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक फ्लाईओवर बनने वाला है। ठीक है, उस फ्लाईओवर के बनते ही एक सिटी से दूसरे सिटी तक का रास्ता ऑलमोस्ट जो पहले 2 घंटे लगते थे अब वो आधे घंटे में पूरा हो जाता है। तो एक डेवलपमेंट है क्योंकि पहले से बेटर सिचुएशन है। लेकिन वो फ्लाईओवर बनाया जाना है बिल्कुल रेजिडेंशियल कॉलोनी के ऊपर से। अब जब रेजिडेंशियल कॉलोनी के ऊपर से वो फ्लाईओवर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नीचे जब पिलर्स खड़े होंगे तो वो जमीन के अंदर जाएंगे और ऑब्वियस सी बात है कि जो नीचे मकान होंगे वो मकान तोड़े जाएंगे, जो नीचे पेड़ होंगे वो सब पेड़ काटे जाएंगे। तो ये एक समस्या है, ये एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाकी दुनिया के लिए तो वो एक डेवलपमेंट प्लान है, क्योंकि वहां से डिस्टेंस कम होने वाला है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना आसान हो जाने वाला है। लेकिन बाकी सभी लोग जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, आसपास के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम है, उनके लिए एक समस्या है, क्योंकि उनके लिए तो एक उनकी जो जिंदगी भर की उनकी पूंजी थी, उनकी जो जमीन थी वो जाने वाली है। हालांकि सरकार उन्हें कुछ दूसरी जगह जरूर प्रोवाइड करेगी, कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जगह तो छोड़ के जाना पड़ेगा ना, तो उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन होगा। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी एक के लिए डेवलपमेंट यानी विकास, किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। ठीक है, सर्वनाश भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन पीपल टू पीपल, लोगों पे डिपेंड करता है, लोगों के हिसाब से ही डिपेंड करता है ये। ठीक है, इतनी बात समझ में। नेक्स्ट इज अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट प्लान हो सकते हैं, मतलब विकास के सबसे अलग अलग प्लान हो सकते हैं। आप अगर मुझसे पूछें कि मेरा क्या डेवलपमेंट प्लान है तो मैं कहूंगा कि आज मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, कल मैं चाहता हूँ 2 हो, परसों 4 हो, फिर 6 हो। ये मेरा डेवलपमेंट प्लान है। अब आपका डेवलपमेंट प्लान ये हो सकता है कि भाई इस टर्मिनल में अगर मेरे 70% आए हैं तो नेक्स्ट टर्मिनल में 90 आने चाहिए। ठीक है, फाइनल के अंदर 100 आने चाहिए। तो ये आपका डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब ये आपका डेवलपमेंट प्लान हो सकता है। तो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट प्लान, और हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा अब एक्चुअली ये तो चलिए हमने अपने अपने हिसाब से बोला कि हमारे लिए क्या डेवलपमेंट है, हमारे लिए क्या डेवलपमेंट है, लेकिन वैसे किन किन चीजों में हम बोल सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हुई है, मतलब कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको देख करके हम बोल सकते हैं कि हाँ किसी एक पर्सन की डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहला उसके अंदर जो फैक्टर आता है वो आता है मोर इनकम। अगर कोई व्यक्ति पहले की तुलना में, पहले की कंपैरिजन में आज के समय में ज्यादा पैसा कमा रहा है तो वी कैन सिंपली से कि भाई उस बंदे का डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, उस बंदे का विकास हो गया है, क्योंकि पहले के मुकाबले वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। दूसरी चीज हो सकती है इक्वल ट्रीटमेंट। अगर पहले एक व्यक्ति को समाज के अंदर बराबर का सम्मान नहीं मिल रहा था, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, और अब उसे समाज में बराबर सम्मान मिलने लगा, तो वी कैन से कि डेवलपमेंट हुआ है। जैसे आज के टाइम पे, जैसे हमारी एज के लोग, आपकी एज के लोग अब ज्यादातर जो है वो भेदभाव में बिलीव नहीं रखते। सभी लोग एक जैसा मानते हैं, चाहे कोई भी किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर का हो, सब लोग एक दूसरे को बराबर मांगते हैं। तो ये क्या है, ये इक्वल ट्रीटमेंट जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं, ये भी एक तरीके का विकास है, ये भी एक तरीके की डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट फ्रीडम। तो अगर पहले किसी व्यक्ति को कोई फ्रीडम नहीं थी और अब उसे फ्रीडम है तो ये भी एक तरीके की विकास है। जैसे एग्जांपल के लिए आजादी से पहले 1947 से पहले हमारे पास में फ्रीडम नहीं थी, अब हमारे पास में फ्रीडम है। तो अगर हमारे पास में फ्रीडम है तो ये भी एक तरीके की डेवलपमेंट है। ठीक है, कि पहले के मुकाबले बेटर हुई ना सिचुएशन, तो ये एक डेवलपमेंट है। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी। अगर मान लीजिए कि पहले आप जहां पर काम कर रहे थे वहां पे आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, आपकी जॉब जाने का डर था आपको, लेकिन अब आपकी जॉब मान लीजिए फिक्स है, तो अब आपको कोई डर नहीं है, जॉब आपकी नहीं जा सकती। तो अगर आपकी जॉब जा नहीं सकती, आपकी जॉब फिक्स है, तो आपको एक सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ये भी एक डेवलपमेंट है, आपको सिक्योरिटी है कि आपकी नौकरी तो हमेशा ही रहेगी आपके पास। तो ये भी एक जॉब सिक्योरिटी, ये क्या है, डेवलपमेंट का पैरामीटर है। इसके अलावा फैसिलिटीज फॉर फैमिली।
अगर आप अपनी फैमिली के लिए ज्यादा फैसिलिटीज पहले के मुकाबले प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो ये भी एक डेवलपमेंट का पैरामीटर है। ऐसा होता है, आप देखिए कि कई लोग जो है वो जैसे मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं चाहूंगा कि मेरी फैमिली को और आराम मिले और जो है वो उन्हें सम्मान मिले और उन्हें बेटर फैसिलिटीज मिले, तो मैं उन्हें प्रोवाइड कराऊंगा, तो इससे डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा होता है एनवायरमेंट। हेल्दी और सिक्योर एनवायरमेंट जब हमें मिलने लगता है तो भी हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। जैसे अगर मैं फीमेल प्रोटेक्शन की बात करूं, पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी शाम के बाद, ठीक है। अब लड़कियां जो है वो 10-10 बजे तक भी बाहर घूमती हैं, तो दे फील सिक्योर, उनकी फैमिली को भी सिक्योर फील होता है, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली पता है कि अब हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं, ठीक है, सब समझते हैं, नारी का सम्मान करते हैं, स्त्री का सम्मान करते हैं, तो इसलिए उनको इतनी चिंता नहीं होती, उतनी टेंशन नहीं होती। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है, मतलब नेशनल डेवलपमेंट कब मानी जाती है। तो आप नेशनल डेवलपमेंट से समझिए दो चीजें। सबसे पहले जब भी हम किसी देश की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देयर आर टू थिंग्स, एक होती है डेवलप्ड कंट्रीज, एक होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज वो होती हैं जो कि आप कहिए कि पूरी तरीके से हर पैरामीटर पे, अभी वो पैरामीटर कौन से वो भी हम डिस्कस करेंगे, हर पैरामीटर पे बिल्कुल ऊपर जा चुकी है, मतलब हर पैरामीटर पे जो वो डेवलप हो चुकी है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री। जैसे कि अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज है। पर अगर हम बात करें अंडर डेवलपिंग कंट्रीज की, तो ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती है? अंडर डेवलपिंग कंट्रीज वो होती हैं जो अभी पहले से बेटर सिचुएशन में है, ठीक है, पहले के मुकाबले बेटर सिचुएशन में, लेकिन अभी भी बहुत चीजों में इंप्रूव करना है, बहुत चीजों में बेटरमेंट करनी है, वो होती हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, और ये जितनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये सभी जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा अब कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 2004 के अंदर, ठीक है, 2004 के अंदर कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम जो थी वो 4,53,000 रुपये थी, ठीक है। उनको रिच कहा जाता था या फिर डेवलप्ड कहा जाता था। तो कब पैरामीटर का एक पॉइंट बता दिया इन्होंने कि 2004 का पैरामीटर आप बता रहे हैं, आपको 2004 की बात बता रहे हैं कि 2004 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से, 2006 के हिसाब से, जो भी कंट्री के अंदर जो पर एनम, मतलब अगर कोई व्यक्ति 4,35,000 पे, 4,53,000 रुपये से ज्यादा कमाता था तो उसको कहा जाता था कि रिच कहा जाता था, ठीक है, या फिर उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता था। और जिन कंट्रीज में जो है वो मतलब कि 37,000 से भी कम इनकम है पर ईयर की, उनको जो है वो क्या कहा जाता था? लो इनकम कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता था। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से डेवलपमेंट जो है वो किस किस चीजों पे बेस्ड होनी चाहिए? पर कैपिटा इनकम पे। अभी ये सब मैं आपको बताऊंगा पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल, ठीक है, लिटरेसी लेवल, ठीक है, हेल्थ स्टेटस, ठीक है, आप इसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, ये सभी चीजों पे डिपेंड करता है क्या कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलपिंग है, इस चीजों पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, ठीक है। ये अभी पहले मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा बाद में, पहले अभी थोड़ी थोड़ी बात और कर लेते हैं। जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अब आज मैं आपसे बोलूं कि डेवलपमेंट नहीं करनी है ना, तो एक काम करते हैं, सारा का सारा पेट्रोल एक ही बारी में जमीन में से निकाल लेते हैं और सारा यूज कर लेते हैं, आज ही डेवलपमेंट हो जाएगी, सारा कुछ प्रोग्रेस आज ही हो जाएगी। लेकिन इससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए तो पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो सही डेवलपमेंट वो होता है जिसके अंदर हम आज भी डेवलप करें और अपनी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखें। उसको बोलते हैं क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। जब हम आज के रिसोर्सेज को हार्म किए बिना आज की भी डेवलपमेंट कर ले और आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को सेव करके रख ले, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर अब बात करते हैं अलग अलग कंसेप्ट की जिनकी मैं बता रहा था आपको। सबसे पहले होता है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम होती है कि जब हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो वो एवरेज इनकम या फिर जिसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं वो होता है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ? जब हम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री की जो टोटल इनकम है, रिच अमीर सबका मिला के, मतलब कि गरीब अमीर सबको मिला करके जो इनकम हुई है, उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से, तो वो जो हमारी आ जाती है वो एवरेज इनकम या फिर जिसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। मतलब हर आदमी के हिस्से में कितनी इनकम आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर किसी के हिस्से में आएगी, बस एवरेज कितनी पड़ती है, मतलब हर आदमी एवरेज कितना कमा लेता है कंट्री के अंदर, तो उस हिसाब से वो होता है पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम।
सेकंड, नेशनल इनकम क्या होती है? तो नेशनल इनकम होती है सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स बीइंग जनरेटेड विद इन द फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो हमारे कंट्री के लोगों ने, पूरी कंट्री के लोगों ने मिलकर के जो पैसा कमाया पूरे साल भर में, वो नेशनल इनकम कहलाता है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये होता है सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ठीक है। पूरी कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तुएं और सेवाएं जो बनाई गई, उत्पादन की गई, उनको प्रोड्यूस किया गया, उन सभी की जो कॉस्ट है ना, उन सभी की जो मतलब कीमत है, उन सबको जोड़ने पर जो वो क्या निकल जाती है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा एक और पैरामीटर मैंने आपको बताया था किसका, मतलब डेवलपमेंट का, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से मतलब क्या होता है? एक कंट्री के अंदर पैदा हुए जो भी बच्चे हैं, उनमें से हर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल के पहले मर जाते हैं, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो पहले कितना था मैं आपको बताता हूँ। लगभग आजादी के टाइम पे हमारे इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो ये था कि 1000 में से करीब करीब 200 से ऊपर बच्चे मर जाते थे। मतलब हर 1000 में से, एवरी 1000 में से हर 235 प्लस बच्चे जो है वो मर जाते थे। मतलब ये समझो हर 5 बच्चों में से एक बच्चा मर जाता था। लेकिन आज के टाइम पे कितना है ये? आज के टाइम पे ये जो है वो 50 से भी नीचे है। मतलब कि हर 1000 में से सिर्फ 50 बच्चे 1 साल की उम्र होने से पहले मर जाते हैं। तो वो भी कोई क्रिटिकल केस हो, बहुत ज्यादा कोई मेडिकल कंडीशन खराब हो, तब जाकर के ऐसा होता है, वरना ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि मतलब कि 7 साल या उससे ऊपर की उम्र के, ठीक है, जो लोग हैं, क्या वो पढ़ना और लिखना जानते हैं? मतलब टोटल पॉपुलेशन में से 7 साल से ऊपर वाली पॉपुलेशन को निकालते हैं टोटल, ठीक है, और उनमें से फिर निकालते हैं कि कितने % लोगों को लिखना और पढ़ना आता है, उसी को लिटरेसी रेट ऑफ कंट्री बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और जो है मतलब कि लाइक पैरामीटर नापने का, वो है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है? पूरी कंट्री के अंदर जो 6 से 10 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 10 साल तक की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनमें से कितने % बच्चे स्कूल जाते हैं, ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये होता है। अब इस तरीके से जो है वो मतलब हमारा ये डेवलपमेंट का जो पूरा ओवरऑल चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। अब आई गेस आपको कंसेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंसेप्ट आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, इतना साइंस, इतना आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू।